चलिए बेटा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो रहेगा इशू ऑफ शेयर। चेक करें बच्चे, यहाँ पे टॉपिक है हमारे पास आज बेटा इशू ऑफ शेयर। देखिए बेटा, यहाँ पे इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या है। कंपनी, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि कंपनियों के पास फंड कहाँ से आता है, कंपनी फंड कलेक्ट कैसे करती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आज हम लोग लेंगे बेटा, उसी से आपने इसको चेक कर लेना है। सबसे पहली बात बेटा देखिए, मैंने आपको एक बात ये बतानी है कि आप लोगों को कुछ पहले की चीजें अगर याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बताने वाला हूं। आपने एक कंपनी का नाम सुना था बेटा, फ्रीडम 55। फ्रीडम 55 एक कंपनी आया था बेटा 2 और 3 इयर्स बिफोर बेटा। उस कंपनी ने बेटा प्रॉमिस किया था कि हम आपको 255 के अंदर जो है स्मार्टफोन देंगे। इस टाइप का कुछ प्रॉमिस उन लोगों ने किया था बेटा, ठीक है। तो क्या आप बेटा सपोज कर सकते हैं कि कंपनियों के पास जो ये फंड होता है, पैसा जो होता है, वो कहाँ से आता है, ठीक है बेटा। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा बेटा, ये कंपनियां जो फंड कलेक्ट करती हैं वो कैसे करती हैं। कंपनियों के पास जो रजिस्ट्रेशन होता है कंपनियों का, तो कंपनियों की बेटा कैपिटल होती है, ऑथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। जो हमने कल बात किया था बेटा, कंपनियों के पास ऑथोराइज कैपिटल होता है। जैसे मान लो किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो 50 लाख से किया गया बेटा, मान के चलते हैं हम लोग बेटा। तो कंपनी क्या करती है, इस कैपिटल के बेटा पार्ट बना लेती है। मान लो बेटा एक पार्ट 100 रुपीज का है, तो टोटल इस कंपनी के पास शेयर कितना हो गया बेटा, 50,000 हो गया। इसका बेटा सर्टिफिकेट होता है, ये जो शेयर होता है बेटा, इसको एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में इशू किया जाता है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपको बाद में दिखाऊंगा, आप पहले इसको चेक कर लीजिए बेटा। तो शेयर सर्टिफिकेट होता है बेटा यहाँ पे इस टाइप का। कंपनी क्या करती है बेटा, इस सर्टिफिकेट को मार्केट में बेटा क्या करती है, इशू करती है। तो इशू करने के लिए बेटा कंपनी के पास जो वे होते हैं, वो हमारे पास बेटा 3 वेज होते हैं, ठीक है। पहला जो वे है उसमें देखिए बेटा क्या होता है, बाय कैश। कैश में कंपनी क्या करती है, शेयर को सेल करती है बेटा। लेकिन इसमें ऑप्शन है हमारे पास, कैश में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे बच्चों बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। ये बेटा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होता है कैश में। कैश में सेकंड होता है बेटा बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो यहां पे सबसे पहले आज हम बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा, सेक्शन 42 ऑफ कंपनी एक्ट 2000 बेटा आपका रहेगा यहाँ पे 13। ये सेक्शन हमारा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। यहाँ पे सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग बेटा कई बार क्या होता है, कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं उनको ऐसा कॉन्फिडेंस होता है बेटा कि वो मार्केट में बेटा जनरल पब्लिक को शेयर सेल नहीं करेंगे, बल्कि जो उनके फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, ठीक है बेटा, या फिर कोई भी बेटा म्यूचुअल कंपनीज होती हैं, ठीक है, उन कंपनियों को बेटा इशू करके वहां से पैसा क्या करने वाले हैं, कलेक्ट करने वाले हैं। तो जब बेटा कंपनी क्या करती है, अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को बेटा क्या करती है, इनवाइट करती है अपने शेयर क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए, ठीक है बेटा। तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। रिपीट कर देता हूं बेटा एक बार में, जो बच्चे बाद में ऐड हुए हैं। देखिए बेटा कंपनी क्या करती है, मार्केट से पैसा कलेक्ट करती है। तो कलेक्ट कैसे करती है, कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल होती है, रजिस्टर्ड कैपिटल, जिस कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो बेटा सर्टिफिकेट बना के बेटा मार्केट में क्या करती है, सेल करती है। तो सेल हम कैसे कर सकते हैं बेटा, 3 वे है हमारे पास। पहला है बेटा कैश वे। कैश में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, पहला होता है प्राइवेट प्लेसमेंट और सेकंड होता है बेटा पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं उनको ऐसा ट्रस्ट रहता है बेटा
कॉन्फिडेंस होता है कि वो लोग जो है अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से बेटा क्या कर सकते हैं, पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है, इंस्टेड ऑफ प्रोस्पेक्टर लीव इन प्रोस्पेक्टस बेटा जो है वो इशू करती है, और अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से बेटा फंड क्या करती है, कलेक्ट करती है। इसको हम बोलते हैं बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट। सेकंड हमारे पास आता है बेटा पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है बेटा। आपने पहले वो एग्जांपल्स चेक कर लेना है, उसके बाद में हम लोग जो है बेटा यहाँ पर बात करेंगे। अब प्राइवेट प्लेसमेंट में एक दो और कंसेप्ट आपका यहाँ पे ऐड हुआ है बेटा, वो भी आप चेक कर लीजिए एक बार बेटा। चलिए बेटा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट के अलावा एक हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन आता है इसमें वो आता है बेटा स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट, ये 100% बेटा क्वेश्चन आता है पेपर में, स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में पूछा जाता है। तो आप सभी बच्चे जो है इस थ्योरी को ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर बेटा सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग इशू किया जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है बेटा, कंपनी इशू शेयर टू देयर प्रमोटर, देयर एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंट रेट, एट अ कंसेशनल रेट, ठीक है बेटा। कंसेशन रेट का मतलब बेटा कम वैल्यू पे देती है। स्वेट को बेटा मैं स्वीट से कंपेयर करता हूं, देखिए बेटा स्वेट, स्वीट को मैं इसमें एक बार ऐड कर लेता हूं याद रखने के लिए। स्वीट का मतलब क्या होता है बेटा, मीठा होता है। मीठा कब लगेगा, जब बेटा क्या होगा, चीपर होगा, जब सस्ता होगा। तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को, अपने डायरेक्टर को बेटा जो फेस वैल्यू होता है, जैसे मान लो बेटा 100 रुपीज का शेयर है, 90 में इशू कर दिया, 95 में इशू कर दिया, या 85 में इशू कर दिया, कंसेशनल रेट के ऊपर बेटा इशू करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन होता है बेटा, ये कंडीशन इसमें क्या रहता है, कंपनी जिन एम्प्लॉय को, जिन डायरेक्टर को, ठीक है बेटा, ये स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है, वो बेटा अप टू 3 ईयर, अप टू 3 इयर्स इन शेयर को सेल नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो इस पीरियड को हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब यहाँ पे यही हो गया बेटा, कंपनी जिन लोगों को शेयर्स बेटा इशू करेगी वो लोग इन शेयर को 3 ईयर से पहले सेल नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लॉक इन पीरियड बोलेंगे। तो आई होप बेटा स्वेट इक्विटी शेयर आपको क्लियर हो गया। सेकंड हमारे पास आता है बेटा इशोप, शॉर्ट में इसको हम इशोप बोलते हैं बेटा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्टॉक ऑप्शन प्लान, इशोप बोलते हैं बेटा। ये सेम बेटा हमारा स्वेट इक्विटी जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन, सेक्शन जो है 62 बेटा, अंडर सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 बी के अकॉर्डिंग बेटा ये सिर्फ एम्प्लॉय के लिए होता है बेटा। उसमें डायरेक्टर भी आते हैं बेटा, ठीक है, एम्प्लॉय भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली कौन आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सेक्शन 62(1) बी के अकॉर्डिंग बेटा क्या होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को बेटा कंपनी के अंदर ही रिटेन करने के लिए, कंपनी के अंदर मेंटेन करने के लिए क्या करती है, डिस्काउंट रेट पे अपने एम्प्लॉय को क्या करती है बेटा, शेयर इशू करती है। तो उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो यहाँ पर देखिए बेटा डिफरेंस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे सेक्शन 54 काम करता है, यहाँ पे सेक्शन 62 काम करता है। यहाँ पे एम्प्लॉय डायरेक्टर्स, यहाँ पे एम्प्लॉय को भी इशू किए जाते हैं, डायरेक्टर को भी इशू किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शेयर होते हैं बेटा ओनली हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं बेटा उन्हीं को ये क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। तो इशोप आई थिंक आपको बेटा क्लियर हो गया। एक छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ बेटा, यहाँ पे एक दूसरा डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये मिस्टर राम है बेटा, और मिस्टर राम जो है वो कंपनी के अंदर बेटा एम्प्लॉय है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ये कंपनी के अंदर क्या है, एम्प्लॉय है, ठीक है। और ये है हमारी कंपनी बेटा, ठीक है, केबीसी लिमिटेड, ये हमारी कंपनी। केबीसी लिमिटेड के जो बेटा ओनर हैं, ठीक है, वो है राहुल बजाज, राहुल बजाज,
ये राहुल बजाज है बेटा, मान लीजिए। तो मिस्टर राम को एक दिन ऑफिस में बुलाया और क्या कहा कि हमारी कंपनी का एक शेयर 1000 रुपीज का है, 1000 रुपीज का एक शेयर है हमारा। अगर आप हमारी कंपनी के अंदर काम ऐसे ही करते रहोगे, ये अच्छा एम्प्लॉय है बेटा, ऐसे ही आप काम करते रहोगे तो हमारी कंपनी आपको क्या करेगी, ये 1000 का शेयर जो है वो 200 में देगी। ये खुश हो गया बेटा, बहुत ज्यादा खुश हो गया और जोर जोर से बेटा क्या करने लग गया, हंसने लग गया। ठीक है कि भाई शेयर जिसको मिल गया वो कंपनी का मालिक बन गया, ये एम्प्लॉय है बेटा देखो। और मिस्टर राहुल बजाज ने कहा कि आप अच्छे एम्प्लॉय हो, काम करोगे तो आपको हम ओनर बना देंगे, आपको 1000 रुपीज का शेयर जो है वो 200 में देंगे। ये बहुत खुश हो गया, घर गया, घर जाके अपनी वाइफ को बताया। ठीक है, वाइफ को बताया कि मेरी कंपनी ने मुझे ऑफर दिया है कि मैं जो है कंपनी का कंपनी का जो ओनर बन जाऊंगा, आप बताओ। वाइफ भी बहुत ज्यादा बेटा खुश हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो बेटा, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। इस शेयर का मार्केट वैल्यू फ्यूचर में 2000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 रुपीज भी हो सकता है। मार्केट में इस शेयर का वैल्यू 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ठीक है बेटा, 2000 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट पे। ठीक है बेटा, अब एक बच्चे ने बेटा क्वेश्चन पूछा, बोला सर अगर मान लो ये 3 साल तक कंपनी में काम करता रहा, इसको जो बेटा इंक्रीमेंट वगैरह मिलना वो तो मिलेगा ही, और ये 1000 का जो शेयर है इसका वैल्यू अगर बेटा 10 रुपीज हो जाए तो सर ये क्या करेगा। तो बेटा मैंने ये कहा, ये एक बहुत ही बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये इस पहाड़ पे जाएगा और यहाँ से छलांग लगा देगा, मर जाएगा और क्या करेगा। 3 साल तक बेटा जिस शेयर के लिए काम किया, आज उस शेयर की वैल्यू जो है बेटा क्या हो गई, 10 रुपीज हो गई। वाइफ भी बेटा क्या हो जाएगी, सैड हो जाएगी, कहेगी ये क्या कर दिया आपने। तो ये तो बेटा इसकी किस्मत की बात है। क्या होता है मार्केट में, मार्केट के बारे में कुछ नहीं। आज कितना रिसेशन चल रहा है बेटा, ठीक है, आज कितनी ज्यादा बेटा आप सब बच्चे जानते हैं कितनी खराब पोजीशन जो है मार्केट की है। तो ये तो बेटा इसकी किस्मत पे डिपेंड करता है। ये होता है बेटा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। लेकिन एक बात और है बेटा, एक बात ये है कि इसकी मर्जी है, यहाँ पे तो ले लिया शेयर बेटा, ठीक है लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसकी मर्जी है क्या, ये चाहे तो इस शेयर को लेगा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, और मान लो बेटा प्राइस इसके बहुत डाउन हो गए तो हो सकता है ये शेयर मना कर दे। तो ये ऑप्शन बन गया, इसके पास ये ऑप्शन है, ये चाहे तो ले। इसको अगर फ्यूचर में लगे कि वैल्यू इतनी है, मैंने तो 200 का परचेज किया, मुझे तो 1000 मिल रहे हैं, तो ये इसकी मर्जी है बेटा, सब्सक्राइब कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ये होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब बेटा मैं आपको एक बार एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के जो है कुछ कंडीशन यहाँ पे दी हुई है वो एक बार और बता देता हूँ, आप सारे बच्चे जो है वो चेक कर लें। देखिए बेटा कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, अ कंपनी में ऑफर द शेयर अंडर द स्कीम आफ्टर फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन। ये कुछ कंडीशन है, जब पूरी होंगी तो ही कंपनी इशू करेगी। दीज शेयर आर ऑफ सेम क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी। ये शेयर बेटा एम्प्लॉइज को जो स्टॉक बेटा शेयर हम देंगे वो शेयर वैसे ही होंगे जो पहले कंपनी ने इशू किए हुए, सेम क्लास के होंगे बेटा। स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास बाय द कंपनी टू दिस इफेक्ट। कंपनी को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बेटा, एक स्पेशल बेटा मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें बताना पड़ेगा कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को ये शेयर जो है इशू करना चाहती है। अगर सारे के सारे बेटा एग्रीड हैं तो ये शेयर इशू हो जाएगी। थर्ड है मेरे बच्चों, द रिजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर। रिजोल्यूशन में ये होना चाहिए बेटा कि हम कितने शेयर इशू करेंगे, करंट मार्केट प्राइस क्या है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है, यानी पूरा होने के बाद। एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे ये बेटा जैसे 3 ईयर का पीरियड है, कंप्लीट होने के बाद प्राइस क्या है। द क्लास ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय टू होम सच इक्विटी शेयर आर ऑफर्ड। ऐसे डायरेक्टर की बेटा
क्लास मतलब उनकी रैंक क्या है, और एम्प्लॉय कौन है जिनको शेयर ऑफर किए जा रहे हैं। At the date of such offer, not less than 1 year must have in place since the company had commenced business। ये बेटा कम से कम देखिए, ये ऑफर जो है वो 1 साल से पहले एस्प्लेस का मतलब क्या, यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं जब तक बेटा बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ, और 1 साल से पहले छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है बेटा, द शेयर मस्ट बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद द सेबी गाइडलाइंस। सेबी बेटा आप लोगों ने 12th बिजनेस में पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक बोर्ड है बेटा जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, तो उसकी गाइडलाइंस के अंडर में ही क्या होना चाहिए बेटा, इशू होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो आप सबको समझ आ ही गया होगा बेटा। इसका मेन ऑब्जेक्ट है बेटा टू इंस्पायर द एम्प्लॉय टू हैव हायर पार्टिसिपेशन इन कंपनीज। कंपनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा बेटा वो पार्टिसिपेट करें एम्प्लॉय, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। और भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इन अनदर ऑब्जेक्ट टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, कि हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम बेटा, ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए जो हमारी बेटा कंपनी है वो एम्प्लॉय के हाथ में रहे, यानी एम्प्लॉय हमारी कंपनी में बेटा काम करते रहे, लंबे टाइम तक काम करेंगे, एक्सपीरियंस पर्सन हो जाएंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। थर्ड है बेटा, ऑल्सो ESOP इज अ मीन टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट द गुड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय फॉर द कंपनी। अच्छे एम्प्लॉय को बेटा हमने मोटिवेट करना है, तभी तो 1000 का शेयर बेटा 200 में दे रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया बेटा। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा पब्लिक सब्सक्रिप्शन की। ये बहुत ही अच्छी चीज आएगी बेटा अभी, और यहाँ पे आपको इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा। चलिए बेटा पब्लिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। तो सभी बच्चे जो हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए रेडी हो जाएं, आपको अभी पब्लिक सब्सक्रिप्शन के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। चलिए बेटा देखिए सारे बच्चे यहाँ पे, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक सब्सक्रिप्शन बेटा, ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्या है सर? देखिए बेटा आपने पहले पढ़ा था प्राइवेट प्लेसमेंट, और मैं अभी बात कर रहा हूं पब्लिक सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी के डायरेक्टर को ये ट्रस्ट होता है कि वो सिर्फ अपने रिलेटिव को शेयर सेल करेंगे, लेकिन जब कंपनी के डायरेक्टर को ऐसा ट्रस्ट नहीं है कि वो बेटा पब्लिक बेटा अपने फ्रेंड या रिलेटिव से फंड कलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करती है बेटा, मार्केट के अंदर लोगों को इनवाइट करती है अपने शेयर परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए आप सारे बच्चे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा, आप सारे बच्चे जो हैं बेटा उस एग्जांपल की हेल्प से पब्लिक सब्सक्रिप्शन को समझेंगे। तो यहाँ पे पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ हमारे पास क्या रहती है बेटा, एक प्रोसेस होती है बेटा, उसमें 4 स्टेप आते हैं। पहला जो स्टेप है बेटा वो है हमारे पास टू इशू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है बेटा, आप सब बच्चे जानते हैं, जस्ट लाइक एज ए इनविटेशन कार्ड। ये एक इनविटेशन कार्ड ही होता है बेटा, शादी वाला इनविटेशन कार्ड है, उसी को मान लो चाहे तो। बताऊंगा अभी पूरी इसकी पूरी जो स्टोरी है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सेकंड है बेटा टू रिसीव एप्लीकेशन, और थर्ड है मेरे बच्चों टू मेक अलॉटमेंट। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट टू मेक कॉल्स। ठीक है बेटा, तो अब मेरे बच्चों पब्लिक सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए पहली बात तो यही अपने माइंड में सेट कर लें, पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है बेटा, कंपनी इनवाइट टू द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्राइब देयर सिक्योरिटीज। अपने शेयर को बेटा खरीदने के लिए क्या करना है हमने बेटा, पब्लिक को जो है वो इनवाइट करना है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आपका ले लेते हैं। अब नेक्स्ट ईयर आपके साथ क्या होने वाला है, मैं उसी को लेके बेटा आपके साथ जो है एक एग्जांपल शेयर करूंगा। देखिए सारे बच्चे ध्यान से बेटा, सबसे पहले
आप सभी बच्चों को मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपने पास से देना चाहूंगा बेटा। देखिए, नेक्स्ट ईयर 2021 में मेरी 12th क्लास पूरी M1 M2, ठीक है बेटा, भगवान करे बेटा उनको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर मिल जाएं और वो सारे के सारे अच्छे अच्छे कॉलेज में चले जाएं, ठीक है, अपना करियर बनाने के लिए। ठीक है, तो सर कॉलेज में जाएंगे तो क्या होगा, एडमिशन कैसे होगा? हाँ बेटा, उसी को मैं बताऊंगा आपको। देखो जरा सारे बच्चे, सभी बच्चों ने क्या करना है बेटा, जैसे डीयू में मेन टारगेट रहता है कि हमने डीयू में जाना है, तो क्या वॉइस आ रही है मेरी? यार अभी आ रही है? कोई भी एक बच्चा रिप्लाई कर दे। हेलो, क्या मेरा वॉइस आ रहा है बेटा सभी को? बोलिए बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए बेटा, तो सभी बच्चे जो है बेटा वो डीयू के लिए मान लो अप्लाई करने की सोचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है वो आपने सुनना है बेटा। सभी ने डिसाइड किया हुआ है सर हमने तो डीयू में ही जाना है। हमने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, आप जाओ। तो बेटा कॉलेज में जाने से पहले एक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले सभी कॉलेज क्या करते हैं बेटा, एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, आप सभी को इनवाइट करेंगे। जैसे डीयू के सभी कॉलेज हैं बेटा अपने अपने प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, और प्रोस्पेक्टस का फीस जैसे बेटा 500 होता है, ठीक है बेटा, 1000 होता है, ठीक है, और कई लोगों के लिए बेटा फ्री भी होता है, तो 0 फीस होती है, ठीक है। वो गवर्नमेंट ने कैटेगरी बनाया हुआ है, एससी है, बीसी है, जनरल है बेटा, उसके अकॉर्डिंग होता है मान लो। तो इस प्रोस्पेक्टस में क्या होता है बेटा, इस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या रहता है, कॉलेज का कंप्लीट डिटेल होता है। इसमें होता है बेटा कि हमारे पास बीकॉम है, एमकॉम है, कौन कौन से कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं बेटा, बीकॉम है, एमकॉम है, बीबीए है, ठीक है, बीसीए है, ठीक है, ये सारे के सारे कोर्स हम आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं, ऐसा बेटा प्रोस्पेक्टस के अंदर होता है, ठीक है। हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल, कि कितने मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कि सीट यहाँ पे कितनी है, ठीक है। इस टाइप की पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो बेटा प्रोस्पेक्टस के अंदर होती है। और जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो सारे के सारे बच्चे, यहाँ पे एड्रेस होता है बेटा, इस एड्रेस पे आपका डेट डिसाइड होता है। जैसे कि बेटा अप्रैल में आपके प्रोस्पेक्टस आए हैं 1 अप्रैल को, तो होता है बेटा 30 अप्रैल तक सभी बच्चे जिनको एडमिशन लेना है वो अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंपनी को जमा करा दें, ठीक है। अब मान लो आप सभी को एडमिशन लेना है बेटा, तो आप सारे क्या करोगे, कंपनी के पास एप्लीकेशन डालोगे, तो कंपनी क्या, सॉरी, कॉलेज के पास डालोगे तो कॉलेज आपसे एप्लीकेशन रिसीव करेगा। हाँ सभी ने डाल दिया, सर मैं भी करूंगा अप्लाई। हाँ सारे करना भाई, मैं मदद नहीं कर रहा, सारे के सारे करना। चलिए, तो सभी ने क्या करना है, एप्लीकेशन डाल दिया कंपनी के पास बेटा। अब कंपनी क्या, सॉरी बेटा, यूनिवर्सिटी के पास या कॉलेज के पास डाल दिया। अब कंपनी आप, सॉरी, जो यूनिवर्सिटी है वो आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिसीव करेगी। आप सभी ने एप्लीकेशन भेजा है कॉलेज के पास, कॉलेज ने आपका एप्लीकेशन रिसीव किया, उसमें देखा कि भाई कुछ बच्चे जो है वो 95% लिए हैं, कुछ 99 लिए हैं, कुछ जो 100% वाले हैं, कुछ 85 वाले हैं, कुछ 70% वाले हैं, ठीक है बेटा। तो कंपनी क्या करती है, इन सब में से, सॉरी, कॉलेज क्या करता है, इन सब में से जो टॉप बेटा परसेंटेज वाले हैं उन सबको सिलेक्ट करती है। क्योंकि आप सब जानते हो बेटा, फॉर्म भरने के लिए सबको इनवाइट किया जाता है, कोई भी कर सकता है, जिसके बेटा 40% वो भी कर सकता है। एडमिशन मिलना वो फिर बेटा बाद की बात है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, आप सबने अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा बेटा, अब बेटा
यूनिवर्सिटी या कॉलेज बेटा डिसाइड करेगा किनको एडमिशन देना है, उसको हम बोलते हैं बेटा टू मेक अलॉटमेंट, एडमिशन अलॉट करना बेटा। एडमिशन क्या करना है, अलॉट करना है। हाँ भाई इन बच्चों को एडमिशन हमने देना है, भगवान करे मेरी क्लास के जो M1 M2 के बच्चे हैं उन सबको बेटा एडमिशन मिल जाए, ठीक है मिलेगा बेटा। तो एडमिशन जो है वो क्या हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये बात याद रखे सारे बच्चे, जिनको एडमिशन अलॉट हो गया उन बच्चों को क्या करना पड़ेगा, फिर आगे जो है वो कॉल का मतलब बेटा अब आपको बुलाया जाएगा, एडमिशन आपका हो गया, अब आपको जाना है कंपनी में सॉरी यूनिवर्सिटी में, और आपने क्या करना है अपनी फीस वगैरह जो है वो सबमिट कराना, ठीक है। तो इस तरीके का बेटा एक अपना प्रोसेस होता है जैसे आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, अब हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट कंपनी की, कि कंपनी शेयर कैसे सेल करती है। ये आपको एग्जाम्पल समझ आया है तो ये वाला भी बेटा आपको अब आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा सबसे पहले कंपनी क्या करती है बेटा, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, इनविटेशन कार्ड होता है। ये बेटा क्या रहता है इनविटेशन कार्ड में, इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है कितना शेयर इशू करने वाली, जैसे 1000 शेयर इशू करने वाली है, एक शेयर का वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे लोग जो है कंपनी के पास एप्लीकेशन डालना स्टार्ट कर देंगे, तो कंपनी के पास बेटा एप्लीकेशन आती रहेंगी, ठीक है, ठीक है सर आती रहेंगी। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, सारी एप्लीकेशन रिसीव्ड कर लेगी। अब वही जैसे यहाँ पे एडमिशन हुआ था ऐसे ही हम लोगों को शेयर देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन मेरी बात सुन लो ध्यान से बेटा 90% तक एप्लीकेशन नहीं आता है तो कंपनी नेवर अलॉट एनी शेयर एनी सिक्योरिटी। 90% उसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कम से कम 90% आना चाहिए बेटा, तभी हम शेयर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे एक बेटा मीरपुर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ एक बार कि बेटा सभी लोगों ने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन वहां पे 90% एप्लीकेशन ही नहीं आया तो एडमिशन ही नहीं दिया, ठीक है। मेरे एक फ्रेंड ने बताया था वहां पे उस साल एडमिशन ही नहीं हुआ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे याद रखे बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं आएगा तब तक जो है कंपनी सिक्योरिटी इशू नहीं करेगा। अब चलते हैं बेटा हम लोग आगे। तो जैसे ही बेटा जिन लोगों को एप्लीकेशन मिला कंपनी ने बेटा उनमें से सब्सक्राइब मतलब सिलेक्ट किया और उन लोगों को शेयर अलॉट किया और फिर उनसे पैसा मिला। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ध्यान से सुन लो आप सारे बच्चे, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सभी बच्चे जो है नोट कर लेंगे, एग्जाम में कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। होता क्या है सुन लो सारे बच्चे, सेक्शन 39(1) ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 provide that a company cannot allot any security of the company to the public unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed and the sum payable on application for the amount so stated have been received by the company by check or other instrument which has been paid। minimum subscription का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे minimum subscription means the amount which is in the opinion of director the minimum raised by the issue of share so as provide for the following requirement। डायरेक्टर की बेटा आई साइट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब वो अमाउंट है जो बेटा कुछ काम करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। जैसे बेटा कौन कौन सी पेमेंट को फुलफिल करने के लिए, वो फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज और एग्रीड टू द परचेज। बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारे पास इतना पैसा जरूर होना चाहिए कि हमने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की तो उसका पेमेंट कर पाए। और द पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अंडरराइटिंग कमीशन ब्रोकरेज और इश्यू ऑफ शेयर। बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका पूरा यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मींस बेटा जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो एक्सपेंस होते हैं वो सारे एक्सपेंस हैं, उन सबको बेटा पूरा करने के लिए या फिर मीडिएटर की हेल्प लिए तो उन लोगों को कमीशन देने के लिए हमारे पास जो है सफिशिएंट मनी होना जरूरी है। फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड बाय द कंपनी फॉर अबव पर्पज, अगर ये दोनों पर्पज के लिए हम लोगों ने उधार कहीं से पैसा लिया है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। फॉर वर्किंग कैपिटल,
और जो वर्किंग कैपिटल होती है, जो रूटीन के एक्सपेंस होते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास अमाउंट होना चाहिए। फॉर एनी अदर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द यूजुअल कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है बेटा, कोई भी अदर एक्सपेंस हमने किया उसको कंडक्ट करने के लिए या बिजनेस एक्टिविटी को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास मिनिमम होना चाहिए। तो सेबी की गाइडलाइंस इस बारे में क्या कहती है, ये 90% फिक्स कर दिया गया बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर देखिए बेटा, एज पर सेक्शन 39(3) ऑफ द कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 30 डेज। 30 दिनों के अंदर उसको मिनिमम जो है बेटा प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के अंदर उसको 90% अमाउंट मिलना जरूरी है। इफ द कंपनी फेल टू receive the minimum subscription within the said period, the company cannot proceed। बेटा कंपनी क्या नहीं कर सकती है, शेयर अलॉट ही नहीं कर सकती अगर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, और बेटा फिर क्या करना पड़ेगा, याद रखे सारे बच्चे बेटा। तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, देखिए बेटा, इफ द कंपनी फेल टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन द सेड पीरियड, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड द इंटायर एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न विद इन 15 डेज। 15 दिनों के अंदर पूरी अमाउंट वापस करनी पड़ेगी बेटा, जितनी मिली है वो देनी पड़ेगी वापस अगर नहीं मिलता है तो। इफ देयर इज डिले इन रिफंड, और देरी होती है पैसा वापस करने में, सच अमाउंट बी बाय मोर देन 15 डेज, कंपनी मस्ट, कंपनी को क्या करना पड़ेगा बेटा, कंपनी देखिए बेटा, इफ देयर इज डिले इन रिफंड ऑफ सच अमाउंट बाय द मोर देन 15 डेज, द कंपनी शैल बी लायबल टू रीपे विद इंटरेस्ट 15% पर एनम। जितना पीरियड डिले होगा उतने पीरियड के लिए आपको 15% की रेट से आपको इंटरेस्ट जो है पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में आता है बेटा आपका कॉल। तो यहां तक का हमारा बेटा ये था, ये वाला हमारा जो था बेटा प्रोसेस था। अब एक बार प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देख लीजिए, लास्ट टॉपिक है बस बेटा। चलिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, expenses incurred on the formation of companies are termed as preliminary expense। जब भी कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कंपनी को बनाया जाता है, उस टाइम पे जो एक्सपेंस होते हैं वो प्रिलिमिनरी होते हैं। क्या क्या इंक्लूड है बेटा इसके अंदर, एक्सपेंस incurred on the preparation and printing of various document needed for the registration of company। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है उन सबको बेटा बनाने के लिए जो भी हमारे पास क्या रहते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहते हैं, उन सबको बेटा हमने क्या कहा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का है। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस ऑन दीज डॉक्यूमेंट, ड्यूटी पेबल ऑन ऑथोराइज्ड कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स। इन केस ऑफ कंपनी हैज बीन फॉर्मेड to purchase a running business, the fees charged by the accountant or valuer valuing the asset liability of that business। कोई रनिंग बिजनेस लिया है तो उसके लिए जो अकाउंटेंट वगैरह को हम फीस देते हैं बेटा वो भी हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। तो ये बच्चे एग्जांपल याद कर लेंगे 2-3। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आया बेटा, हमारा सेक्शन जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो क्या कहता है बेटा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आर टू बी राइट डाउन इन द ईयर इन विच दे इनकर्ड। जिस साल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होगा उसी साल आपको इसको राइट ऑफ करना है बेटा। कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।